नमस्कार। आप देख रहे हैं सम्मान देश का। इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। भाइयों, पहले एक बात बोलना चाहता हूं, प्लीज सम्मान देश का इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भाई, लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइब तो कर दो यार। आपका एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज जो मेरा टॉपिक है, वक्त बिल, जो कानून जो पास हुआ संसद में, वो जो कानून पास हुआ तो वक्त में मुस्लिम समाज के जो धार्मिक काम कार्य में जो आने वाली जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की अब पूरा अधिकार सरकार को जाता है, कंट्रोल रहता है। और ये हुआ मुस्लिम हमारे समाज लोगों के भाइयों के साथ। अब बारी आ रही जो आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो उनका मुखपत्र है, उसका नाम है ऑर्गेनाइजर। उनके ऑर्गेनाइजर इस मुखपत्र में जो लेख लिखा था, वह जो पास होने के बाद उनका अगला टारगेट है क्रिश्चियन लोगों के जमीन है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर। अब ये मैं जो बात बोलना चाहता हूँ, खाली रोमन कैथोलिक की जो जमीन जो है, जो प्रॉपर्टी है, ऐसा कहा जाता है कि 20,000 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है, इतने बड़ी जो है, रेलवे के बाद उनका नंबर आता है। ये जो रोमन कैथोलिक जो चर्च है, जो उनकी क्रिश्चियन संस्था है, उनके पास ये इतना 20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उनकी जमीन है। और सरकार का लक्ष्य है अब क्रिश्चियन समाज के, ईसाई समाज के। अब ईसाई समाज में जो कुछ जमीन है, सीएनआई, यूसीएनआई, मेथोडिस्ट चर्च, प्री मेथोडिस्ट, प्रोटेस्टेंट, ऐसे अलग अलग जो डिनोमिनेशन है, उनके पास भी जमीन है। पर लेकिन उन्होंने जो रोमन कैथोलिक जो चर्च है, उनकी प्रॉपर्टी के पर उन्होंने ध्यान दे रहे हैं। कौन? ये आरएसएस ऑर्गेनाइजर। और जो भी बीजेपी का काम जो होता है, वो आरएसएस के हफ्ते काम शुरू हो जाता है। आरएसएस के जो कृपा से वहां जो काम चालू करते बीजेपी। तो भाइयों, ये जो काम चल रहा है अब ईसाई लोगों की जमीन के ऊपर। अब मुस्लिम तो इसका जो बिल पास हुआ, जो कानून पास हुआ, उसका विरोध फिलहाल अभी बंगाल में हर जगह, देश के हर कोने में अभी ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उनकी जमीन जो है, वक्फ बिल बोर्ड जो है, अभी उनका सरकार का कंट्रोल उसके ऊपर अभी जा रहा है। अभी मुस्लिम के बाद ईसाई, अब ईसाई के बाद कौन सा समाज? सिख समाज होगा। उनके ऊपर भी, उनकी जो भी जमीन है, उनकी जमीन पर भी ये कर सकता है। अब ये कानून जो पास हुआ, तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी, उन्होंने उस पर टिप्पणियां की, आक्षेप लिया। तो भाइयों, ये जो हो रहा है, ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये मुस्लिम समाज जो कर रहे हैं उनके हक के लिए। जब हमारी किस प्रॉपर्टी जब जाती है, तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो भाइयों, ये जो बात हो रही है,
ये काम जो अभी चल रहा है भारत देश में, जो दो समाज के साथ हुआ, अब तीसरा समाज कौन सा है? क्या यही हो रहा है? क्या यही काम बाकी है? क्या धर्म के नाम के ऊपर राजनीति, जो प्रॉपर्टी के जो दूसरे धर्म के प्रॉपर्टी के लिए वहां पर राजनीति, जहां जाएंगे इन भारत देश में यही तो मिल रहा है। कोई तरक्की की बात तो नहीं हो रही, कोई अच्छा काम के ऊपर कोई ये नहीं हो रहा है, लेकिन मजहब के ऊपर खिलाफ भड़काना, राजनीति करना, ये जो है, ये काम जो है ये लोग कर रहे हैं, और उसकी सजाएं जो है क्रिश्चियन समाज हो, मुस्लिम समाज हो, उनको झेलनी पड़ रही। और जो विपक्ष के जो लोग जो है वो आवाज उठा रहे हैं, उनको मालूम है कि मुस्लिम समाज और ईसाई समाज ये कांग्रेस को साथ देने वाले, लेकिन इसीलिए जो ये वक्फ बिल बोर्ड जो कानून ये पास हुआ, तो अभी ये हर एक मजहब के प्रॉपर्टी पर अब वो कंट्रोल करना चाहते। अब कंट्रोल करना चाहेगी तो बाद में सब सरकार क्या है, उनके बारे में क्या बोलते, तो ये उनके अंडर ले रही। तो भाइयों, जो मुझे कहना है तो आप ध्यान से सुनो। मैं किसी हवाई बात नहीं करता, जो सच है वो मैं बताना चाहता हूं। जो प्रॉपर्टी के लिए सरकार जो प्रयत्न कर रही, और ईसाई समाज जो है उनकी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं। और ईसाई चर्च है, ईसाई चर्च के बारे में बात कर रहा हूं कि 20,000 करोड़ से ही ज्यादा है प्रॉपर्टी। और दूसरे जो संस्था होंगे, दूसरे चर्च होंगे, उनके तो अलग है। अब क्या सरकार करना चाहती? रोजगार तो नहीं मिल रहा, हमारे जवान लोग डिग्रियां लेकर यहां वहां घूम रहे, उनको रोजगार नहीं, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है। जो हो रहा है, जो नौकरियां मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, तो जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, उनके पक्ष के लोग हैं, उनको ही मिल रहा है। गरीब की तो कोई सुन नहीं रहा। तो भाइयों, मुझे ये बताना मैं चाहता हूं, आज जो ये वक्फ बिल जो कानून पास हुआ, तो आने वाले दिनों में ये सरकार का लक्ष्य किस समाज के प्रॉपर्टी पर देखना चाहिए। तो भाइयों, आपको ये चैनल, ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।